साल 636 ईस्वी का वो वक्त था जब इस्लाम तेजी से अरब की सरहदों से बाहर फैल रहा था। मदीना से चलकर अल्लाह के दीनों ने शाम, यमन और इराक की तरफ रुख किया और अब उनकी नजर थी फारस की सरजमीन पर, जहां सदियों से सासानी हुकूमत राज कर रही थी। फारस की ताकत और शान का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। उनकी फौजें बेहतरीन हथियारों, हाथियों और रुतबे से लैस थीं। उस वक्त सासानी बादशाह यज़दगर्द तख्त पर बैठा था और उसके सबसे ताकतवर सिपहसालार का नाम था रुस्तम। मदीना में बैठे हुए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लामी सरहदों की हिफाजत और तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए फैसला किया कि फारस की तरफ फौज रवाना की जाए। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए एक ऐसे सहाबी को चुना जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद करीबी थे और जिन्होंने इस्लाम की राह में सबसे पहला तीर चलाया था। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने साद को बुलाया और कहा, तुम इस्लाम के लिए एक बड़ी जंग लड़ोगे। तुम्हारी नीयत पाक होनी चाहिए, तुम्हारा दिल सब्र वाला हो और तुम्हारा हुक्म अल्लाह के नाम पर हो। हजरत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तकरीबन 30,000 मुजाहिदीनों के साथ मदीना से कूच किया और इराक के मैदानों को पार करते हुए कादिसिया पहुंचे। दूसरी तरफ रुस्तम ने 1,20,000 का लश्कर तैयार किया, जिसमें हाथियों की फौज, भारी घुड़सवार, तीरंदाज और मशहूर जंगी सरदार शामिल थे। दोनों फौजें आमने सामने थीं, मगर साद रज़ी अल्लाहु अन्हु बीमार थे। वो एक ऊंचे मकान में बिस्तर पर लेटे थे, मगर उनका हौसला, दिमाग और यकीन बुलंद था। उन्होंने फौज को तरबियत दी, इबादतों को मजबूत किया और हर सिपाही को इस बात का एहसास कराया कि वो इस्लाम की हिफाजत के लिए मैदान में है। साद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रुस्तम के पास इस्लाम का पैगाम भिजवाया। कहा गया कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो भाई हो जाओगे, अगर जजिया दोगे तो अमन से रहोगे और अगर जंग करोगे तो फिर तलवार से फैसला होगा। रुस्तम ने इस पैगाम को ठुकरा दिया और फिर वो घड़ी आई जब जमीन थरथराई और आसमान गवाह बना। एक तारीखी जंग का पहले दिन फारसी फौज ने हाथियों के जरिए हमला किया। ये हाथी इतने बड़े और भयानक थे कि मुसलमानों की सफ़ें टूट गईं, मगर साद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि हाथियों की आंखों को निशाना बनाओ। मुसलमानों ने चालाकी से उन पर तीर चलाए और धीरे धीरे हाथी पीछे हटने लगे। अगले दिन जंग और जोर पकड़ गई, मगर न कोई जीत रहा था न हार रहा था। तीसरे दिन मुसलमानों ने एक के बाद एक हमला किया और चौथे दिन फैसला हो गया। रुस्तम खुद मैदान में उतरा, मगर अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ थी। एक बहादुर सिपाही हिलाल बिन अल्लाफा ने रुस्तम पर हमला किया, उसे पकड़कर पानी में गिराया और वहीं खत्म कर दिया। फारसी फौज का हौसला टूट गया और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। मैदान में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज उठीं। मुसलमानों ने सिर्फ जंग नहीं जीती थी, उन्होंने एक बुरी हुकूमत का खात्मा कर दिया था। इसके बाद मुसलमानों ने फारसी राजधानी मदाइन की तरफ कूच किया और बगैर खून खराबे के उसे फतह कर लिया। वहां के खजानों को छूने से पहले हजरत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नमाज अदा की, सजदा किया और कहा, ये फतह हमारी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से मिली है। जो मालो दौलत हाथ आई उसे उन्होंने मदीना भेज दिया और जब वो हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने पेश किया गया तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने इस उम्मत को इतना मजबूत बनाया। कादिसिया की जंग ने इस्लाम की सरहदों को नहीं बल्कि उसके अखलाक और तौहीद के पैगाम को पूरे फारस में फैला दिया। हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए, जुल्म का निजाम खत्म हुआ और इंसाफ का निजाम कायम हुआ। ये वो जंग थी जो इस्लाम की हिकमत, सब्र और ईमान की ताकत से लड़ी गई और इसी से जीती भी गई।